अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। सबसे पहले तो मैं तमाम जो मेरे हमवतन हैं, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको मैं 14 अगस्त के इस मौके पर वतन अज़ीज़ की आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे वतन को, हमारे इस अर्ज़ पाक को, पाकिस्तान को हर तरह की मुश्किल और हर तरह की परेशानी से महफूज फरमा और हमें हिम्मत दे कि हम इसकी हिफाजत कर सकें और इसको मज़ीद तरक्की दे सकें। आमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आइए अब हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है कैल्शियम के हवाले से। कैल्शियम जो है आम तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ़ जो अफ़ाल हैं, जो हमारे जिस्म में अंदर जो मुख्तलिफ़ प्रोसेस होते हैं, उनको कंप्लीट करने के अंदर कैल्शियम का बड़ा रोल है। लेकिन अगर इसकी मकदार खून के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत सीरियस भी होता है। तो इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कि अगर आपके खून के अंदर कैल्शियम की सतह ज़्यादा हो गई है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। और ये कैल्शियम जो है ये एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि जो इंतहाई अहम चीज़ें होती हैं, अगर उनकी एक्सेस हो जाए, अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएं तो वो उतना ही नुकसान भी देती हैं। असल हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कैल्शियम की ज़्यादती से भी बचें। इसकी कमी भी नुकसानदेह है, लेकिन इसकी ज़्यादती भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो कैल्शियम जो है ये बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। हड्डियों की ग्रोथ, हड्डियों की नशो व नवा और हड्डियों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल होती है। मसल्स फंक्शन इससे होते हैं। नर्व्स ट्रांसमिशन कैल्शियम की वजह से होती है। फिर ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके अंदर कैल्शियम का बहुत अहम रोल है। तो अगर ये कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ी शदीद अलामात और पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा होने की जो कुछ चंद वजूहात हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो इसकी वजह हमें नज़र आती है वो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज़म। तो ये मसला उस वक्त होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड के साथ छोटे छोटे और भी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको PTH कहते हैं। इस हार्मोन की अगर ज़्यादती हो जाए तो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और खून में ज़्यादा जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और गुर्दे के अंदर पथरी बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी इसकी बड़ी वजह कैंसर होता है। बाज़ कैंसर ऐसे होते हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा है, लिपोमा है, और वो कैंसर जो हड्डियों तक फैल चुके हों उसके क्या होता है कि हड्डियों से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा खारिज होके तो खून के अंदर जाना शुरू हो जाता है और इस तरह खून के अंदर कैल्शियम की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। विटामिन डी का एक्सेस जो है वो भी इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। मसलन ऐसे अफराद जो विटामिन डी सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं और या विटामिन डी को किसी फॉर्म में अगर ज़्यादा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि विटामिन डी के इस्तेमाल से आंतड़ियों जो होती हैं वो कैल्शियम को ज़्यादा जज़ब करके आंतड़ियों से खून में शामिल करती हैं। तो इस तरह जो खून के अंदर कैल्शियम की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इसकी एक और बड़ी वजह जो है वो है थायज़ाइड्स डायूरेटिक्स। थायज़ाइड डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इसको ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और इससे होता क्या है कि जो कैल्शियम है वो पेशाब के ज़रिए ख़ारिज होने की बजाय खून के अंदर जाना शुरू हो जाती है और इस तरह उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म इसकी एक चौथी बहुत बड़ी वजह है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो गया है और उसने जो है उसकी वजह से हाइपर कैल्शियम जो ना कैल्सीमिया का मर्ज़ हो सकता है। इसके बाद एक इसकी किस्म है सार्कोइडोसिस, जिसको हम कहते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी के अंदर जिसके अंदर
कैल्सी ट्रायोल जो हैं वो एक मादा जो है वो ज़्यादा बनता है जो आंतड़ियों के अंदर, जिसकी वजह से आंतड़ियों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जज़ब होता है और इस तरह करके खून के अंदर जो कैल्शियम है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है या आपके खून के अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा बन रहा है या जमा हो रहा है, तो आप उसको किस तरह पहचानेंगे। तो अगर आपको थकावट ज़्यादा फ़ील होती है, पट्ठों में कमज़ोरी महसूस होती है, बार बार पेशाब आता है और मेंटली आप कंफ्यूज रहते हैं या आपकी जो कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, तो आपको गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है। इसी तरह अगर आपको शदीद कब्ज़ रहती है, आपको मतली और कै होती है, आपको हड्डियों में दर्द होता है या आपकी हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हैं, तो ये भी वो अलामत हैं जिनकी अगर मौजूदगी में आपको कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और आपको मॉनिटर करवाना चाहिए कि आपकी खून के अंदर कहीं कैल्शियम तो नहीं ज़्यादा हो गई। इसी तरह अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख में कमी हो गई है, तो भी आपको चाहिए कि आप कैल्शियम की एक्सेस के ऊपर गौर करें और इसका टेस्ट करवाएं कि क्या आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का असल मकसद जो था वो ये था कि जहाँ कैल्शियम बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ कैल्शियम की एक्सेस या कैल्शियम की ज़्यादती जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करती है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो आप जो है इसको ज़रूर मॉनिटर कराएँ। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।